बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मार्ग शीर्ष भगवान की जय। महापुरुषों ने कहा है, राम कीन चाहे सोई होए मनमा, राम करे सो होए। रे मन मन काहे को डरे तू, काहे भरे दोई नैना, जैसी जाकी करनी होगी वैसा पड़ेगा भरना। काहे धीरज खोए रे मनवा, काहे धीरज खोए, राम करे सो होए रे मनवा, राम करे सो होए। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। परम पिता परमात्मा ने ये विचित्र संसार बनाया। और वो संसार बनाने वाला भी अपने संसार को बना करके इतना प्रसन्न है कि मैंने तो बनाया था कुछ, पर आदमी ने बना लिया कुछ और ही। एक कीड़ी भी मरना नहीं चाहती, एक हाथी भी मरना नहीं चाहता। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हो रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन वेदों ने तो कहा कि आत्मा वैसा वो है, वो आत्मा है। जो आत्मा है वो है। रसो वैसा, भगवान रस रूप हैं। रस किस में आ रहा है? मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े योगियों का संग किया जो खैचरी मुद्रा को करते थे। खैचरी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है कि वो अपनी जीभ को इकट्ठा करके अपने गले के पीछे जो नाक के ऊपर से रास्ता आता है, उस नाक के रास्ते पर लगा लेते थे, जीभ को पलट के। जीभ बहुत मोटी होती है, लेकिन वो श्वास के द्वारा खींच करके उस जीभ को पलट करके नाक के रास्ता, जो नाक का रास्ता पेट की तरफ जाता, सांस जाता, वहां लगाते हैं। और मैंने ऐसे महापुरुषों का संग किया है जो 7-7 दिन उसी अवस्था में ध्यान में बैठे रहते थे।
और जो ब्रह्मरंध्र से, हमारे मस्तक के अंदर से अमृत की बूंद जो रोज गिरती है, रोज ही गिरती है, उस अमृत की बूंद का वो स्वाद लेते थे और उसके बाद में उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 7-7 दिन, ज्यादा दिन भी करते होंगे, लेकिन उस समय मेरी छोटी अवस्था थी तो मेरे को प्रेरणा देते थे कि ऐसा करो। लेकिन जो मेरे गुरु महाराज थे, जो मेरी परंपरा के लोग थे, उन्होंने कहा इस तरफ जाना नहीं, ये अलग रास्ता है और हमारा जो रास्ता है वो है सेवा का रास्ता। सबते सेवक धर्म कठोरा। इस दुनिया में सबसे कठोर धर्म है सेवा करना। सेवा करवाना आसान है। कोई हमारे लिए गर्म पानी रख दे, कोई हमारे लिए ब्रश रख दे, कोई हमारे लिए मंजन रख दे, कोई हमारे लिए बिस्तर लगा दे, ऐसे सेवा करवाना बहुत आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत मुश्किल है। और महापुरुषों ने तो लिखा कि सेवक को सेवा बन आई। बोले मेरे जीवन का सबसे बढ़िया घटनाक्रम क्या हुआ कि मेरे को भगवान ने सेवा करने के लायक बनाया। मैं किसी को पानी का गिलास दे सकता हूं, मैं किसी को हॉस्पिटल पहुंचा सकता हूं, मैं किसी को ज्ञान की बात बता सकता हूं, मैं किसी को अच्छे मार्ग पे लगा सकता हूं, मैं किसी को सच्ची शिक्षा दे सकता हूं, मैं किसी के जीवन में परिवर्तन कर सकता हूं, मैं किसी को सुधार सकता हूं। मेरी वाणी में ऐसी शक्ति है कि इसको बोलने से किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। परमात्मा ने मेरे को इस योग्य बनाया। अब इस योग्य बनाया तो इसके लिए मैं धन्यवाद किसका करूं? तो महापुरुषों ने बताया, उठ जाग सवेरे नी, जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी, हुण सतसंग कर लेनी, जिंदड़िए मौज बथेरी माणी। प्रातः काल उठ करके भगवान की वाणी का ध्यान करो। ऐसी वाणी जो ब्रह्मांड से आ रही है, जो हमारे शरीर में उतर रही है, जो गुरु के मंत्र के रूप में हमारे जीवन में आ रही है, उस गुरु के मंत्र का पुण्य स्मरण करना है। ध्यान रखना, स्मरण में भी मरण लगा है। यदि आप कहेंगे मरण, तो स्मरण में भी मरण है, पर मरण कैसा? सुमरण, अच्छा मरण। घिस घिस के मरना नहीं, घिसट घिसट के मरना नहीं। सुमिरण, सुष्ठु प्रकारेण मरणम, सुंदर प्रकार से मरना। मैंने संसार को छोड़ते समय कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई काम बाकी नहीं, सब काम फिनिश हो गया, फाइनल। जिसके लिए आए थे, जिसके लिए भेजा था,
जिस कर्म करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पे हमको अवतार दिया था, वो कर्म मैंने पूरा कर लिया, तो उसका सुमरण आए, उसका ध्यान आए, उसका नाम है सुमिरन। और भगवान की स्मृति, भगवान को याद करना, स्मृति में भी मृति है। मृति मैंने मरना, लेकिन किस प्रकार से मरना? समृति, परमात्मा को याद करके मरना। यदि आप कहते हैं कि मरना, प्राण छूट जाए, आदमी लेट जाए, शरीर ठंडा हो जाए, आंखें काम करना बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें, सांस चलना बंद हो जाए, ये मरना है, तो महापुरुषों ने कहा कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से ही मरना शुरू हो गया। बालक मां के पेट से बाहर निकला और उसका 1 दिन की मौत हो गई, 1 घंटे की मौत हो गई, 1 मिनट की मौत हो गई, 1 सेकंड की मौत हो गई। उम्र सोने में चली गई, उम्र खाने में चली गई, बीती विषयों में उमरिया। मां का दूध पी रहा है, लैट्रिन बाथरूम कर रहा है, मां प्रसन्न हो रही है। 2-2.5 महीने तक तो माँ को, दादा को, दादी को, चाची को, ताई को, नानी को, फूफी को, मामी को चिंता लगी रहती है कि ये सिर सीधा नहीं करता, ये दिन भर रोता है, रात भर रोता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्यों रो रहा है। इस बेचारे जीव को इस जन्म का तो कुछ पता ही नहीं है। 9 महीने मां के पेट में रहा और मरने के 13 दिन तक ये अपने परिवार के साथ रहा, और परिवार वालों ने कितनी जल्दी मचा दी, तिया भी कर दिया, पांचा भी कर दिया, उठावना भी कर दिया। 13 दिन तक इंतजार नहीं किया, जल्दी निपटा दो। ब्राह्मणों को कहा फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, परिवार में किसी की शादी होने वाली है, किसी का मकान बनने वाला है, इसलिए पंडित जी कोई ऐसा तरीका निकालो इनका मासिक श्राद्ध भी 3 दिन में हो जाए, इनका षष्ठी श्राद्ध भी 3 दिन में हो जाए, इनका वार्षिक श्राद्ध भी 3 दिन में हो जाए। और पंडित जी क्या चाहते हैं? वो तो तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो माल 6 महीने में मिलना है, साल में मिलना है, मेरे को अभी मिल रहा है, ले दे के अलग करो। बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं उत्तराखंड में रहता हूं, यहां 28-30 तारीख से, ये नवंबर से शादियां बंद हो गई, लेकिन मेरे को जानने वाले लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, उनकी शादियां किसी की 1 दिसंबर को है, किसी की 28 नवंबर को हो गई, किसी की 9 दिसंबर को है, किसी की 10 दिसंबर को है, और किसी की जनवरी महीने में है।
कोई ब्राह्मण कहता है मर मास लग गया, कोई कहता है तारा डूब गया, किसी के परिवार वाले बोलते हैं तारा डूब गया तो क्या हो गया, शादी करवा दो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो कहते तारा डूबे चाहे चढ़े, हमारा तो चढ़ा हुआ है, हमको तो चढ़ा दो घोड़ी पे, नहीं करोगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। दक्षिण में मार्च में भी शादियां हो रही है, और ईसाई लोग जो हिंदू नहीं है, अहिंदू हैं, दो ही प्रकार के लोग हैं, एक तो हिंदू सनातन, दूसरा असनातन। सनातन धर्म कहता है कि सावन भादो आश्विन कार्तिक में शादी नहीं होगी, लेकिन इसी सनातन धर्म में हमारे सिख भाई हैं, वो कहते हैं जी जब 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 भगवान जब इच्छा हो गई, बोल दो आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु दा पाया, सहज सेती मन बजियां बाधाइयां। बोले जी आनंद कारज कर दो, शादी कर दो। बोले कब? बोले सावन के महीने में। बोले क्या मतलब? बोले जागे जब ही सबेर, जब 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 ध्यान आ गया, अरे परमात्मा का खेल है, शादी कर रहा है, सावन है, होने दो। संडे के दिन कर दो, मंडे के दिन कर दो, सर्दी के दिन कर दो। ना मुहूर्त है, ना कोई तिथि है। हम सनातन धर्म वालों को मंगल भी परेशान करता है, बुध भी परेशान करता है, शुक्र भी परेशान करता है, पंडित भी परेशान करता है, लड़की की माँ भी परेशान करती है, लड़के का बाप भी परेशान करता है, लड़के की समधन भी परेशान करती है, समधी समधन परेशान करते हैं, मामा भांजा परेशान करते हैं। इसको छुट्टी नहीं मिल रही, इसको टाइम नहीं मिल रहा, इसकी शादी कब करनी है। लेकिन जो अहिंदू हैं वो कहते जी कोई परेशान नहीं करता, आप तो तैयार हो जाओ, चर्च में चलो और चर्च में जाके चर्चा करो, चर्चा मिल गई तो शादी हो गई। गुरु के द्वारे में चलो और गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, तो क्या संडे, क्या मंडे, क्या मंगल, क्या सोम, क्या बुध, क्या शनि, कोई दशा फंसेगी नहीं। इसलिए परमात्मा भी सृष्टि बना करके चक्कर में पड़ गया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक ही घर में माता पिता धूमधाम से शादी करके लाते हैं बेटे की, दूसरे की लड़की को अपने घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद ही चर्चा शुरू हो जाती है कि हमने गलत कदम उठाया, ये हमको ठीक नहीं था, हमको करना नहीं चाहिए था, हमको किसी ने समझाया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमको कोई बताने वाला नहीं था, दुनिया हमारी दुश्मन है, हमारे से दुश्मनी निकाली गई, हमारे से बुरा किया गया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम रामचरितमानस की तरफ देखते हैं तो क्या हुआ? दशरथ जिस कैकेयी से प्यार करता था, दशरथ ने जिस कैकेयी को कहा था वरदान मांग लेना, दशरथ जिसने कैकेयी के पिता को कहा था कि कैकेयी से जो पुत्र पैदा होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा, ऐसा वचन दूंगा, और कैकेयी के पिता, कैकेयी के मामा, कैकेयी के भाई अपने भांजे भरत को हमेशा अपने ननिहाल में बुला के रखते थे, जिससे उसको सिखाया जाए
कि राज्य कैसे करना है, कहीं ये दूसरे भाइयों के चक्कर में फंस करके अपना आत्मसमर्पण ना कर दे। लेकिन इसके बीच में एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं डीएनए, जिसको जीन बोलते हैं। भरत के शरीर में कैकेयी का डीएनए भी है, कैकेयी के पिता का डीएनए भी है, कैकेयी की माता का डीएनए भी है, पर भरत के शरीर में दशरथ का डीएनए भी है। दशरथ के पिता 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 का डीएनए भी है। इसलिए मनुष्य जब जीवन में चलता है तो वो एक रास्ता नहीं है, एक रास्ता नहीं है। मेरे ही शिष्य परिवार, नाहन में एक रमेश कनौड़िया है, और मेरे ही एक शिष्य परिवार भगत राम जी चौहान नाहन में है। दो परिवार, रमेश जी के दो भाई और भगत राम जी के दो भाई। रमेश जी के दो बेटे, भगत राम जी के दो बेटे। पिछले 40 साल से मैं जानता हूं, जो डीएनए इनके दादा में था वही पिता भगत राम में है, वही डीएनए निशु में है और अमित में है। जो डीएनए रमेश कनौड़िया जी के पिताजी में था वही डीएनए रमेश के पुत्र प्रवीण में है। और दूसरे बेटे का नाम थोड़ा मेरे को मिसप्रिंट हो रहा है, लेकिन उस डीएनए के बीच में क्या हुआ कि रमेश की पत्नी अलग खानदान से आ गई और भगत राम जी की पत्नी अलग खानदान से आ गई। अब उसके आगे उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो अलग अलग खानदान से आ गई। एक खन्ना से आ गई, दूसरी रायपुर रानी से आ गई। उधर प्रवीण के यहाँ एक जलंधर से आ गई, पता नहीं कहां से, अंबाला से। दूसरी वो भी अलग से आ गई। तो जब इस पूरे ताना बाना को जब हम देखेंगे तो फिर एक इस प्रकार से घालमेल बनता है कि नर चाहत कुछ और की औरे भई, चितवत रहत ठगौर नानक फांसी कल पड़ी। बाबा नानक कहते हैं कि मनुष्य कुछ और का और चाहता है पर होता कुछ और है, और अंत में जब हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गले में फांसी पड़ गई। यही घटनाक्रम जब हम दशरथ जी के जीवन की तरफ देखते हैं तो भरत अयोध्या में नहीं रहते। भरत के मामा लोग उनको अपने ननिहाल में ले जाते हैं कि कहीं दशरथ के विचार इस पे हावी ना हो जाएं। और कैकेयी भी चाहती है भरत या ना रहे, पर दशरथ का जो डीएनए है, दशरथ का जो जीन है वो भरत के अंदर है, इसलिए वो भी जा नहीं रहा।
कोशिश तो कर रहे हैं कि चला जाए, लेकिन जा नहीं रहा। और मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जिस पत्नी को महारानी कहता है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जिसको अपनी पत्नी को सर्व सुंदरी कहता है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जिस पत्नी को कहता है तेरे लिए मैंने अपने मां बाप को त्याग दिया। हमारे सनातन धर्म में विवाह पद्धति क्या है? विवाह पद्धति का अर्थ है कि लड़का लड़की के प्रति पुत्र को समर्पित करते हैं माता पिता अपनी बहू को, और लड़की को उसके माता पिता समर्पित करते हैं लड़के के प्रति, पुत्र के प्रति समर्पण। और समर्पण के समय ये भावना होती है कि अब दोनों का जीवन नए सिरे से चलेगा, इनकी वंश की वृद्धि इनकी हिसाब से होगी, और उसमें पूरे परिवारों का एक प्रकार से जो डीएनए होगा वो मिलेगा। लड़की के माता, माता की माता की माता की माता की माता, यदि आप ध्यान से कभी अकेले बैठ के सोचें तो आपको पिता के पिता के पिता के पिता के बारे में तो वंशावली देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप खोजें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी माँ की माँ कौन थी। और यदि पता लग भी जाए तो माँ की माँ की माँ की माँ की माँ कौन थी। कोई नेपाल से आया हुआ है, कोई भूटान से आया हुआ है, कोई बर्मा से आया हुआ है, तो कोई फ्रांस से आया हुआ है। अभी हमने अमेरिका का चुनाव देखा तो कमला हैरिस का नाम आया, निकी हेली का नाम आया, बॉबी जिंदल का नाम आया। मॉरिशस चले जाएं, सूरीनाम चले जाएं, आप असम चले जाएं, वहां पर अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने असम की लड़कियों से शादियां की हैं। आप धुबरी चले जाएं, बाबा नानक का गुरुद्वारा है असम में, वहां सिख समाज के लोगों ने असम की औरतों से शादी की है। अब कहां का डीएनए कहां जाकर के किधर घूमेगा? असम के परिवार में तंबुल खाते थे, मांस खाते थे, जंगली जानवरों को खाते थे, और वो औरत सिख समाज में शादी हो गई, अग्रवाल समाज में शादी हो गई, महेश्वरी समाज में शादी हो गई। अभी मैं लुधियाना जाता हूं तो वहां पंजाब में रहने वाले जो लड़के हैं वो उड़ीसा से लड़कियों को लेके आ रहे हैं। कैसी लड़कियां जो मछली खाने वाली, बंगाल की लड़कियों को लेके आ रहे हैं। कैसी लड़कियां जो मांस खाने वाली, और जो शादी करने वाला इसने जिंदगी में कभी मछली देखी नहीं, मांस देखा नहीं। अब इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी उसकी वृत्ति कैसी होगी, उसका विचार कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा और आगे जाके वो क्या बनेगा, कुछ पता नहीं है। हम मार्गशीर्ष की कथा कर रहे हैं। मार्गशीर्ष, मार्ग मैंने उत्तम, मार्ग मैंने रास्ता, शीर्ष मैंने उत्तम रास्ता। उत्तम रास्ता कौन?
गुजरात में चले जाएं तो मोदी लोग पटेल से शादी कर रहे हैं, पटेल मोदी से शादी कर रहा है, और मोदी आदिवासियों से शादी कर रहे हैं। आदिवासी मुसलमान से शादी कर रहा है, मुसलमान हिंदू से शादी कर रहा है। मैंने परमात्मा भी एक खेल खेल रहा है, वो कौन सा खेल खेलता कुछ पता नहीं। कल जब कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगा तो दशरथ ने कितनी बड़ी बात बोली, कितनी बड़ी बात, दिल को चुभने वाली बात, कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। दशरथ कहता है कि औरत का विश्वास कब धोखा दे जाए इसका पता नहीं। पर दशरथ धोखा नहीं दे रहा था क्या? रानी कैकेयी भी बोल सकती है तुम धोखेबाज नहीं हो क्या? लेकिन हमारे जो कथाकार लोग हैं वो तो इस कथा को लेकर के ऐसी विचित्र विचित्र बातें बोलते हैं कि कैकेयी जैसी कुर्बानी देने वाला कोई नहीं, दशरथ जैसा कुर्बान देने वाला कोई नहीं, दशरथ जैसा पुत्र प्रेमी कोई नहीं, जिसने पुत्र के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे कोई प्राणों का त्याग नहीं किया, दशरथ ने कर्म ही ऐसे किए थे। किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से नहीं समझे तो समझाने से क्या होगा। जंगल में जाकर के श्रवण को मार देता है, माता पिता का श्राप लगता है। चाहता तो श्रवण के माता पिता को बोलता मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे साथ अयोध्या चलो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। पर ना, श्राप मिल गया, श्राप मन में आ गया, गुरुदेव को आके बता दिया, पुत्र भी होने वाले थे। जब एक ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारे पुत्र होंगे, तो फिर जीवन में बेचैनी किस काम की। ये दशरथ की कथा नहीं है, ये हमारी आप सब की कथा है। ये कथा नहीं है, ये हम सब की व्यथा है। हम सबको पता है आगे क्या होना है, क्या होना था, क्या होना चाहिए। जो हो रहा है वो होके रहेगा, जो होने वाला है वो होके रहेगा। जो हो रहा है उसको ध्यान से देख लो तो दुख नाम की चीज क्या है। अपनी कमाई नहीं करना, पिता की जायदाद में हिस्सा चाहिए। अरे ये धरती वीर भोग्या वसुंधरा है, तुम वीर बनो। किसी की कमाई की हुई तुमको मिले इसके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो। तुम स्वयं आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे चलो। लेकिन जीवन में जब घटनाक्रम बदलता है तो मंथरा जैसे लोग आते हैं, क्योंकि हमारा आपका जो जीवन है सिर्फ हमारे आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया, मेरे पिता ने मेरे को जन्म दिया, इतना ही काफी है, नहीं नहीं नहीं। ग्रह
भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। जीवन क्या है? ग्रह। ये हमारे चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं, नवग्रह, हमारा जीवन इनके साथ जुड़ा है। भेषज औषधियां, भोजन, पानी। ग्रह भेषज जल, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी बानी। ग्रह भेषज जल पवन, स्वस्थ पवन मिलेगी स्वस्थ जीवन होगा, प्रदूषित पवन मिलेगी प्रदूषित जीवन होगा। ग्रह भेषज जल पवन पट, कपड़ा बढ़िया पहनेंगे तो सर्दी कम लगेगी, कपड़ा घटिया पहनेंगे तो सर्दी ज्यादा लगेगी। कपड़ा सुंदर पहनेंगे तो लोग देखेंगे शरीर ढका हुआ है, और कपड़ा झीना झीना पहनेंगे तो सब नंगा नंगा दिखाई देगा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग। जल का कुयोग बन जाए तो काम बिगड़ेगा, जल का सुयोग बन जाए तो काम सुधरेगा। ग्रह के कुयोग बन जाए तो काम बिगड़ेगा, ग्रह के संयोग बन जाए तो काम सुधरेगा। औषधि ठीक समय पे मिल जाए तो जीवन सुधरेगा, औषधि का गलत प्रयोग हो जाए तो आदमी की मृत्यु संभव है। ग्रह भेषज जल पवन, ऐसी हवा। आप रात को बिस्तर पर सोए हैं, अचानक उठे, जाके दरवाजे खिड़कियां खोल दी, ठंडी हवा लग गई, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, सिर पे कपड़ा नहीं पहना, ढंग से कपड़ा नहीं पहना, वीर योद्धा बन के निकल गए तो हवा अंदर घुस गई, हो गया नमूनिया, हो गया कोरोना, हो गया टाइफाइड, हो गया डेंगू। ये ग्रह, ये दवाई, जल, वायु और कपड़ा, ये सब इनको कुयोग मिले तो सारा समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग। इनको योग अच्छा मिले तो सुवस्तु हो जाएगी, इनको योग बुरा मिले तो कुवस्तु हो जाएगी। सूजी, चीनी, घी, गैस और बनाने वाला कलाकार यदि ठीक है तो बढ़िया स्वादिष्ट हलवा बन जाएगा। यदि बनाने वाले के पास बुद्धि नहीं है तो हलवे की जगह क्या बनेगा? नाली में फेंकने का मन करेगा, कचरे में फेंकने का मन करेगा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। जो बुद्धिमान लोग हैं वो सामने आए हुए दृश्य को देखते नहीं हैं, वो उस दृश्य के बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड क्या थी, पीछे क्या था, इसकी पिता के पिता के पिता के पिता कौन थे, इसकी माता की माता की माता की माता कौन थी, ये किस समय में पैदा हुआ, कितने मिनट में पैदा हुआ, कौन से समय में पैदा हुआ, उस दिन दिन क्या था, उस दिन योग क्या था, उस दिन बार क्या था, जब ये पैदा हुआ तो इसके पास में कितने लोग खड़े थे। इन सारी बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है।
आप दशरथ जी के जीवन की तरफ, कैकेयी के जीवन की तरफ देखें, ये वही कैकेयी है जिसने युद्ध की भूमि में रथ का पहिया निकल रहा था, उसमें अपनी उंगलियां फंसा दी। कौन स्त्री कर सकती है, कौन महिला कर सकती है? कौन नहीं, ये हर महिला अपने पति की रक्षा के लिए करती है, करती थी और करती रहेगी। लेकिन वही पति क्या शब्द बोल रहा है? रानी कैकेयी ने अपनी दोनों उंगलियां लगा दी पहिए के अंदर, राजा ने कहा वरदान मांगना। अब तुमने वरदान देने को बोला है, तो वरदान तो लेने वाला अपने मन के हिसाब से लेगा ना। वरदान का अर्थ होता है श्रेष्ठ दान, बढ़िया दान, मन की इच्छा के अनुसार दान। लेकिन वरदान के पीछे शब्द क्या जुड़ा है? वरदान, मैंने देने वाला भी प्रसन्न हो और लेने वाला भी प्रसन्न हो, उसको बोलते हैं वरदान। लेकिन लेने वाले का मन कुछ और है और देने वाले का मन कुछ और है, तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा, 3 औरतें विधवा होंगी और दशरथ का मरण होगा, राम को वनवास होगा, भरत के जीवन में दुख का पहाड़ आ जाएगा। आप विचार कर रहे होंगे कि मैं कौन सी कथा कर रहा हूं। मैं कथा नहीं कर रहा, मैं तो आपको जागृत कर रहा हूं। मोह निशा सब सोबन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब मोह की निशा में सोए हुए हैं और अनेकों प्रकार के सपने हमने सजा रखे हैं कि ये भी पाएंगे, ये भी पाएंगे, ये भी पाएंगे, ये भी पाएंगे। लेकिन हमको पता नहीं है क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। ये मनुष्य का जीवन है क्या? क्षणिक। बिजली का पंखा बटन बंद करने के बाद भी घूमता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। लेकिन मनुष्य का शरीर सांस निकलने के बाद 1 सेकंड भी हरकत नहीं करता। 1 सेकंड। क्या है जीवन? और प्लान कितने का है? आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी भी राम जी को राजा बनाना चाहती है। कौशल्या भी राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। और वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। इसको बोलते हैं महापुरुष। एक ही समय में आपके पास कई चरित्र खड़े हैं आपके सामने। आप रामायण पढ़ रहे हो, यदि एक ही समय में
आपके सामने कितने सारे चरित्र खड़े, पूरी अयोध्या उत्सव हो रहा है, राम राजा बनेंगे। सभा के बीच में दशरथ घोषणा करते हैं कि राम को राजा बनाए। सब प्रसन्न है। कौशल्या को पता लगा तो कौशल्या तो प्रसन्न ही है, उनका बेटा राजा बना। और दशरथ को पूर्ण विश्वास है कि कैकेयी भी चाहती है राम राजा बने, तो इसलिए उसके मन में भी कोई शंका नहीं है। लेकिन अब बीच में कौन आए? वशिष्ठ महाराज आए। ये वशिष्ठ कौन है? जिन्होंने जीवन भर विश्वामित्र जी के साथ में संघर्ष किया। विश्वामित्र यदि किसी को मानते थे तो वशिष्ठ महाराज को मानते थे, क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो कभी किसी को गलत सलाह देते ही नहीं है। आप जब रामायण को आगे पढ़ोगे तो भरत जी जब चित्रकूट की तरफ गए, पंचवटी की तरफ गए, चित्रकूट की तरफ गए, तो रास्ते में भरत जी का आश्रम मिला। भरद्वाज जी का आश्रम मिला भरत जी को। तो भरद्वाज जी ने स्वागत किया, राम का भाई आ रहा है। और भरद्वाज जी ने क्या शब्द कहे? सुनहु भरत हम झूठ न कहि। महात्माओं के लक्षण यदि आपको देखना है तो रामायण को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भरद्वाज जी ने भरत को कहा, सुनहु भरत हम झूठ न कहि, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, सिय लखन राम सिय दर्शन पावा, तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहज स्वभाव प्रयाग हमारा। भरद्वाज जी ने कहा, भरत हम झूठ नहीं कहते। क्यों? बोले हम तो उदासीन हैं, जंगल में रहने वाले हैं। किसी का कुछ बने तो हमारे को कुछ फर्क नहीं, किसी का कुछ बिगड़े तो हमारे पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम तो संसार को सब कुछ छोड़ के आए। कबीर ने कहा अपने शिष्यों को, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। कबीर काशी में खड़े होकर के बीच बाजार में जब चारों तरफ से झंझावात शुरू हो गया तो लोगों ने कहा कबीर। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में दिए लुकाठी हाथ। बोले मैं अब बाजार में खड़ा हूं, लुकाठी मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं प्रभु के रास्ते में। तो लोगों ने पूछा हम आपके साथ चलना चाहते हैं। बोले चलना चाहते हो तो जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ। जो अपने घर को फूक दे वो हमारे साथ चले। अब घर को फूकने का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी को आग लगा दे, मकान को आग लगा दे, पुत्र को आग लगा दे, सारे शहर को आग लगा दे। घर फूकने का अर्थ है अपने अहंकार को जिसने खत्म कर दिया, कि दुख आ रहा है? नहीं, दुख नहीं आ रहा, परमात्मा की कृपा आ रही है। सुख आ रहा है? सुख नहीं आ रहा, भगवान का प्रसाद आ रहा है।
कोई नाराज हो रहा है? नाराज नहीं हो रहा। भलू थी वो भागी जंजाल, अच्छा हुआ जंजाल छूटा, नाराज हो गया। कोई राजी हो गया, बड़ी कृपा है, मेरे को सेवा करने का मौका मिल गया। कोई हंस के बोला, बड़ी कृपा, हमने राम राम कर दी। और कोई मुंह घुमा के चला गया, चलो मुसीबत टली, समय बचा, जो समय बचा उसमें भगवान का भजन कर लेंगे। दशरथ ने जो शब्द कहे, वो शब्द आपको मेरे को बुरे लगेंगे कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। लेकिन यदि बहुत गहराई में जाके देखेंगे, ये संसार तो विश्वास करने लायक है ही नहीं। इस संसार की किस बात पे विश्वास करोगे? एक क्षण का भरोसा नहीं है। जिस नौकर को तुम अपना नौकर समझते हो, वो कब धोखा देकर चला जाए, तुमको विश्वास नहीं है। जिस मालिक को तुम मालिक समझते हो, वो कब तुम्हारे को धोखा दे, एक क्षण का विश्वास नहीं है। जिस मालिक ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, उस मालिक की मृत्यु हो जाए तो कौन संवारेगा जिंदगी को? जिस पति ने पत्नी को कहा था मैं जीवन भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, वो पति के प्राण निकल जाएं तो कौन साथ देगा? जो पत्नी कहती है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी सांस नहीं ले सकती, तुम्हारे बिना एक पल सांस नहीं ले सकती, तुम्हारे प्राण निकलेंगे उसके पहले मैं मर जाऊंगी। पूरे शास्त्रों को उठा के पूरे जीवन को देखो, कौन मरता है? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? जिंदगी मिलती नहीं बंदे को मर जाने के बाद। जब किसी प्रेमी की नजरों में समा जाए पिया, क्या वो दीवाना समझ जाता है समझाने के बाद? कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? रानी कैकेयी ने वरदान मांगा और दशरथ के मुंह से शब्द निकले, कौन है अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। मैं कल से इसी बात पे मंथन कर रहा हूं। गयो नारी विश्वास नहीं, अरे हमको अपनी आंख पर विश्वास नहीं है, इसमें कब मोतियाबिंद हो जाएगा। हमको शरीर में अपनी शुगर पे विश्वास नहीं है कि अब ये हाई हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। हमको अपने ब्लड प्रेशर पर विश्वास नहीं है, कब ये हाई हो जाएगा, कब डाउन हो जाएगा, कब फ्लू हो जाएगा, कब डायरिया हो जाएगा, कब हैजिया हो जाएगा, कब टाइफाइड हो जाएगा, कब मलेरिया हो जाएगा, कब डेंगू हो जाएगा। नारी के विश्वास की बात छोड़ो, हमारे को अपने शरीर पर विश्वास नहीं है तो किस पे विश्वास क्या करना है? राजा दशरथ इन बातों पे विचार करता है कि कौन है अवसर का भयो। आप लोग भी विचार करो, आप लोगों ने किस किस को आश्वासन दिया था, किस किस समय कहा था? विवाह के समय जब पति के साथ सप्त फेरे लिए थे, उस समय आपके मन की वृत्ति क्या थी? शादी होने से पहले आप जिस लड़का लड़की को चाहते थे, उसको क्या क्या वचन दिए थे? विवाह के पहले
मोबाइल पे जिससे चैटिंग करते थे उनको क्या से क्या कहा था, और शादी करते समय भी मन में क्या क्या विचार आ रहे थे। जो सास बनने वाली है वो फेरे पे तो बैठी है, पर उसके मन में धुक धुक लगी है, पता नहीं बहू कैसी होगी। और जो बहू फेरे ले रही है वो घूमते घूमते ये देख रही है कि वीडियो ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा, फोटो पूरी आ रही है या नहीं आ रही, मेरा पति जो है वो ढंग से चल रहा नहीं चल रहा है। उस शादी में गई थी तो उसमें तो उसका जो हस्बैंड था बिल्कुल ढंग से चल रहा था, पर मेरे हस्बैंड को तो चलने का तरीका भी नहीं आता, ये तो मूर्ख है, इसको तो बुद्धि नहीं है। और वो जो लड़का है वो सोच रहा है कि मैं सोच रहा था मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक होगी, पर ये तो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, क्या हो गया इसको। और जो शादी में आए हुए हैं वो अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं इसने क्या दिया, मेरे को क्या देना चाहिए, मैंने क्या दिया, मेरा ज्यादा है इसका कम है, इसकी माँ ने कम दिया था तो मैं ज्यादा क्यों दूं, इसके बाप ने ज्यादा दिया था तो मैं कम क्यों दूं, इसने ऐसा किया तो कैसे करूं। एक ही शादी, एक ही मंडप, एक ही जगह, एक ही पंडित। लड़की वाला पंडित कुछ अलग अलग ही सोच रहा है कि आज तो माल ज्यादा मिलेगा, लड़के वाला पंडित अपना ही सोच रहा है आज तो माल ज्यादा मिलेगा। और दोनों ही कंपटीशन कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, किताब पढ़ पढ़ के मंत्र बोल रहे हैं। और लड़का पंडित जी के कान में बोलता है पंडित जी जल्दी करवा दो, छोड़ो मंत्र मंत्र, हो गया, हम दोनों राजी हैं। पंडित भी बोलता है चलो लाओ, कितना दे रहे, बोले 5, बोले 2000 और बढ़ा दो, बोले 7, लो छुट्टी, हो गया हो गया, हो गई शादी। कहाँ गए पान के पत्ते, कहाँ गया वो तोरण द्वार, कहाँ गई वो वरमाला, कहाँ गया वो तामझाम। धूम मची, शादी हो गई, शादी हो गई, फेरे हो गए, फेरे हो गए। किसके, पंडित जी के मन के फेरे हो गए। लड़की वाला जो पंडित था उसके मन के फेरे हो गए, लड़के वाले जो पंडित था उसके मन के फेरे हो गए। मैंने उसने जो सोचा था उसको मिल गया, उसने जो सोचा था उसको मिल गया। और फेरे होने के बाद में सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, शादी हो गई। अब बारातियों को कौन पूछ रहा है, जाना है जाओ, रुकना है रुको, बैठना है बैठो, चलना है चलो, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। सब स्वार्थ के चक्कर में पागल होके घूम रहे हैं। अब इस स्वार्थ के संसार में संतों ने, महापुरुषों ने, योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि इस स्वार्थ के चक्कर में तुम राम के नाम का सहारा ले लो, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राम का सहारा ममता से नहीं, राम का सहारा मोह से नहीं, राम का सहारा वस्तु मेरे उससे नहीं, राम का सहारा मेरी आत्मा का कल्याण हो। जब शरीर में से प्राण निकले तो एक प्रकार से आनंद हो कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तो वांशांश से जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े पहन रहा हूं, फटक से बाहर निकल जाए। चारों तरफ देखे नहीं, रोने पिट रहे, बस मन में आए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। परमात्मा कहेंगे जाओ, तुम्हारी ड्यूटी लगी है, तैयार, चलो, हो गई ड्यूटी शुरू। पुरानी ड्यूटी खत्म। क्यों? पीछे का पैकेज कम मिलता था, 14 लाख रुपया साल का, आगे पैकेज 50 लाख का हो गया। कौन 14 लाख को याद कर रहा है? 50 लाख को याद कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में, प्रेम जी, उनका सुपुत्र है सचिन। आज से 20-25 साल पहले जब रुद्रपुर में कथा करने में गया था, तो रात्रि के समय, होली के एक दिन पहले कथा खत्म हो गई। तो कथा खत्म होने के बाद में 2 बच्चियां उनकी, एक लड़का, माता पिता सत्संग में आते थे, उनके मित्र अश्विनी कुमार। तो ऐसे बच्चों के मन में आया कि गुरुजी आज की रात तो आज आपको हमारे साथ रहना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी लेकर के मैं उनके घर में चला गया। 9 बजे से बात चालू हुई, चर्चा शुरू हुई, 10 बज गए। माँ बाप बैठे थे, बेटियां बैठी थी, बेटा बैठा, सचिन बैठा था। अब बेटियों का नाम तो याद नहीं है मेरे को। बातें करते करते खाना खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे करते करते माँ बाप ने कहा हम तो खाते हैं, आप लोग खाते रहना। रात के 12 बजे भोजन हुआ। फिर बच्चों के साथ बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा सोना है क्या? बोले नहीं, कल तो सोना ही है, आप चले जाएंगे। फिर वो छोटी वाली लड़की ने कहा मैं कोल्ड कॉफी बहुत अच्छा बनाना जानती हूँ। मैंने कहा बनाओ। कोल्ड कॉफी बनी, कोल्ड कॉफी पी, खाई पी। फिर उसके बाद में रात के 3 बज गए। मैंने कहा भाई सोए? बोले क्या सोना है, अब तो 4 बजने वाले हैं, उठने का समय। आइसक्रीम बना रखी है, आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खाई। मैंने कहा अब तो जाऊं? बोले मम्मी पापा को उठा दे। मैंने कहा अब क्या उठाना है, सब उठे हुए हैं, मेरे को जाने दो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हरिद्वार आ गया। आज वो बेटा, उनके पिताजी का फोन आता है, प्लास्टिक का काम है। हरिद्वार में हो या बद्रीनाथ में हो, जितने भी बाल्टी हैं, टेबल हैं, साबुनदानी है, प्लास्टिक का जितना भी सामान है, वो सारा सामान प्रेम जी की दुकान से आता है। और वो कह रहे थे कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज वो जो बेटा है, वो बेटा दिल्ली में नौकरी करता है। जिस कंपनी में, सरकारी कंपनी में नौकरी करता है, उसको अपने कपड़े भी सिलवाने नहीं हैं, एक पेन भी लेना नहीं है, और 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना है, बाकी दिन उसको कुछ नहीं करना। पैसे के बारे में मैंने कोई चर्चा की नहीं, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता। एक बेटी पूरे भारत में घूम घूम के लोगों का इंटरव्यू लेती है और उनको अच्छी अच्छी पोस्ट देती है। और पत्नी 24 घंटे अपने पति का ध्यान रखने वाली है। हमारे जैसे लोग घर में पहुंच जाएं तो फिर सारा काम धंधा बंद हो जाता है। फिर हमारे जैसे लोग उनके पीछे वो पागल हो जाते हैं। रुद्रपुर में खेड़ा वाली माता जी हैं,
उनके वो परम भक्त हैं और उनके बीच में वो दीवाने रहते हैं। मैंने जीवन को गहराई में डूब के देखा तो पता लगा कि किसको कहां सुख मिलेगा कुछ पता नहीं है। अब मेरा जन्म पंजाब में हुआ, मेरी कर्म भूमि उत्तराखंड, मेरा प्रचारक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, नेपाल, भूटान। मेरे भाग्य ने कहां से कहां घुमाया। और यदि मैं ये शब्द बोलना शुरू करूं, कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, तो ये शब्द लागू होते नहीं। ये मेरे ऊपर तो ये शब्द लागू होते हैं कि प्रभु प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी कहीं मोह की बीमारी है, बीमारियों की मारी है ये बिचारी सारी दुनिया। प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। मैंने सारी दुनिया को आंख खोल के देखा, कोई किसी का नहीं है। गुजराती भाषा में लिखा है, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई किसी का नहीं है। ठाकुर जी ऊपर बैठ करके ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। ऊपर बैठा परमात्मा ग्रह के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, हमारे आपके जन्म कर्म के बंधनों के हिसाब से हमको किसी के बस में करता है, किसी के अधीन करता है, किसी के साथ करता है। मेरे जीवन में सोनगढ़ से अग्रवाल परिवार, जिनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, जिनका एक बेटा तापी में है, पिछले दिन उनका देहांत हो गया। अब समझ नहीं आता हंसू या रोऊं। मेरा एक परिवार कैलाश गिडवानिया खाम गांव में देहांत हो गया। अब समझ नहीं आता हंसू या रोऊं। मेरा एक परिवार उसी खाम गांव में युगल किशोर जी राठी, उनका देहांत हो गया। समझ नहीं आता हंसू या रोऊं। मेरा एक परिवार उसी परिवार में मोहन अग्रवाल, दिमाग की दशा ठीक नहीं, समझ नहीं आता। इसलिए महापुरुषों ने कहा किस किस को करें याद और किस किस को रोइए। बोले किस किस को याद करना है? जिसका समय पूर्ण हो गया वो चला गया, जो चला गया उसको हंस करके विदा करो, और जो बैठा है उसका हंस करके स्वागत करो। लेकिन हमारी समस्या क्या है? जो चला गया उसके लिए हम रोते हैं, और जो हमारे पास रहता है उसको हम हंसने नहीं देते, उसको हम रोने पे मजबूर करते हैं। यही हालत दशरथ के जीवन में हो गई। वो कह रहा है कि कोने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। दशरथ को बोलना चाहिए था कैकेयी को कि गलती मेरी है, मैंने तेरे पिता को वचन दिया था
उस वचन की पूर्ति करेंगे। लेकिन अभी कथा बहुत गहरी है। हम इस कथा के माध्यम से ही ये जो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, इस कांटों के भरे हुए रास्ते में से ही हम शीर्ष मार्ग निकालेंगे, मार्ग शीर्ष निकालेंगे, बढ़िया रास्ता निकालेंगे। अभी तो तीसरा चौथा दिन है, बहुत अच्छा सुंदर मार्ग निकलेगा। आप लोग ध्यान से सुनते रहें, आपको लगेगा कि जो कथा है वो उलझ गई है। कथा उलझी नहीं है, कथा सुलझी हुई है, पर मैं इसको उलझा उलझा करके सुलझाना चाहता हूं, जिससे हमारे मन में एक विश्वास पैदा हो। जो परमात्मा को कभी नहीं मानने वाला है, उसके मन में भी एक जड़ पैदा हो जाए। कई महापुरुष कहते हैं ज्यादा कथा सुनने वाले नहीं चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। बोले एक भी सुधर जाए, मैंने कहा एक नहीं है, सभी सुधर जाएं। मेरी कोशिश तो ये है। आज बस इतना ही, बाकी कल बद्री विशाल भगवान की जय।